हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। इसके पिछले वीडियो में हमने SCCL सब्सिडरी का एनुअल रिपोर्ट देखा था, जिसमें हमने उस कंपनी का टोटल प्रोडक्शन, टोटल ऑफटेक, उस कंपनी का CMD कौन है, कितना ओपन कास्ट माइंस है, कितना अंडरग्राउंड माइंस है, सारा एनुअल रिपोर्ट को हमने कवर किया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दे रहा हूं, आप जाके वहां से देख लीजिए। सारे बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि SCCL और WCL का सरदार का एग्जाम कब होगा। एग्जाम देने से पहले आप लोग को वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। उस कंपनी के बारे में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस रखना पड़ेगा कि वो कंपनी में टोटल क्या चीज कितना है। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं WCL का एनुअल रिपोर्ट 2021 और 2022 का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस माइंस में इस सब्सिडरी में टोटल कितने माइंस है, कितने ओपन कास्ट माइंस है, कितने अंडरग्राउंड माइंस है, CMD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, टेक्निकल कौन है, कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल, कितना ऑफटेक हुआ है, OB कितना प्रोड्यूस हुआ है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। और एक एडिशनल चीज भी इसमें देखने वाले हैं कि इस कंपनी में टोटल कितने मशीन है और किस मशीन से कितना प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट पर मैन शिफ्ट कितना है। तो ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और सरदार और ओवरमैन की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं WCL का एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। WCL का एनुअल रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप एनुअल रिपोर्ट में ये देख लीजिए कि ये जो कंपनी है वो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 का कंपनी है, ठीक है। WCL, ये मैंने कल के अपने MCQ में भी बताया था, वो MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने वो MCQ नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूं, आप जाके वहां से MCQ सॉल्व कर लीजिए, जो WCL और SCCL दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WCL एक जो कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 का कंपनी है ये, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं। देखिए ये फिगर जो है जिसमें कंटिन्यूअस माइनर का क्या हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, ठीक है, जो प्रमोद अग्रवाल CIL के जो हेड है वो कर रहे हैं। और इस फिगर में मैन राइटिंग सिस्टम का संचालन हो रहा है माइंस में। ये सब फिगर तो ऐसे ही है। एनुअल रिपोर्ट का ये PDF जो है वो लगभग 200 से 250 पेज का है। तो सारा पेज को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ पेज मैंने कट पेस्ट किया है, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब देखिए WCL का जो एरिया है वो किस किस लोकेशन में फैला हुआ है, मैं ये बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट में WCL का जो माइंस है वो ऑपरेट करता है, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब टोटल कितने माइंस है, कितने अंडरग्राउंड है, कितने ओपन कास्ट है, ये सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो WCL के CMD है वो श्री मनोज कुमार है। ये तो आप सभी को पता होगा कि मनोज कुमार जो है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है WCL के। लेकिन आप लोग और एक नाम याद रख लीजिए, ये भी बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये देखिए डॉक्टर संजय कुमार, ये नाम भी आप लोग याद रख लीजिए। अब इनका पोस्ट क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए संजय कुमार जो है वो डायरेक्टर पर्सनल है। एक बार पिछले बार का SCCL का आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पूछा गया था कि SCCL का डायरेक्टर पर्सनल कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सके कि WCL में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप लोग याद कर लीजिए। मनोज कुमार जो है वो CMD है और डॉक्टर संजय कुमार जो है वो डायरेक्टर पर्सनल है WCL सब्सिडरी के, ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी का कुछ ओवरव्यू देखते हैं। देखिए मनोज कुमार जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 को अपना कार्यभार संभाले थे WCL कंपनी में। और जो संजय कुमार है जो क्या है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, संजय कुमार डायरेक्टर पर्सनल है। तो डायरेक्टर पर्सनल का ये जो अपना पोस्ट है वो 23/7/2015 को संभाले थे और अभी भी करंट में यही डायरेक्टर पर्सनल है। तो ये 2 नाम आप इस कंपनी का याद रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए 2021-22 में इस कंपनी का प्रोडक्शन टोटल था 57.71। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 2022 और 2023, जी हाँ 2022 और 2023 का भी प्रोडक्शन दिखाऊंगा, जो ना ही WCL का साइट में दिया है, ऑफिशियल साइट में भी नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी कहीं से भी कलेक्ट करके आपको जरूर दिखाऊंगा। मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप वेट कीजिए वीडियो में बिना स्किप किए। देखिए प्रोडक्शन आपने देख लिया, अब ऑफटेक देख लेते हैं। ऑफटेक मतलब कितना डिस्पैच हुआ है कोयला। 2021-22 में टोटल 64.17 मिलियन टन जो है कोल ऑफटेक हुआ है WCL कंपनी से। नंबर ऑफ इंप्लॉय देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर ऑफ इंप्लॉय जो है 2021-22 में 35,741। देखिए ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगातार घट रहा है, तो वैकेंसी कहां से आएगी। 2020-21 में 38,000 था, 19-20 में 40 था, 18-19 में 43 था, 17-18 में 45,000 था। लगभग 2-2 हजार हमेशा घटते हुए जा रहा है, ठीक है। और 21-22 में तो 3,000 घटा है।
तो ये आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय देख लिया 35,741 था। टर्नओवर इस कंपनी का देख लीजिए 2021-22 में 18,600 करोड़ था इस कंपनी का टर्नओवर, जो लगभग 1.5 गुना हो गया है 2020-21 से। 2020-21 में ये कितना था, 13,000 था। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखते हैं इस कंपनी का। इस कंपनी का ये कुछ हाईलाइट है। हाईलाइट आप देख लीजिए, अभी तक जब से WCL ऑपरेट हो रहा है 2021 में इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन किया है 57.71 मिलियन टन का। हाईएस्ट एवर ओबी रिमूवल किया है 273.24 मिलियन क्यूबिक मीटर का। हालांकि ये कंपनी ने अपना टारगेट को अचीव नहीं किया है। अब कितना टारगेट मिला था, क्या था, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑफटेक भी है, जो डिस्पैच भी है वो भी सबसे ज्यादा 2020-21 में 64.17 मिलियन टन हुआ था। अब हम लोग ये सब छोड़ के अब देखते हैं हम लोग कि इस टोटल WCL में टोटल कितना एरिया है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस स्टेट में, और कितना ओपन कास्ट है, कितना अंडरग्राउंड है। तो देखिए WCL सब्सिडरी में टोटल 10 एरियाज है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनी 2 स्टेट में वर्क करती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में कितने माइंस है और मध्य प्रदेश में कितने माइंस है ये देखते हैं। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि टोटल 10 एरिया है। इसमें से कौन कौन सा एरिया है, नागपुर, उमरेर, चंद्रपुर, बालारपुर, मजरी, वानी और वानी नॉर्थ, ये हो गया 7 एरिया। उसके बाद पेंच, कान्हान और पटकेरा। ये जो पेंच, कान्हान और पटकेरा है वो मध्य प्रदेश में है और बाकी जो 7 एरिया है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में टोटल 11 अंडरग्राउंड और 31 ओपन कास्ट ऑपरेट हो रही है। ये डाटा जो है 31 मार्च 2022 तक का है। और मध्य प्रदेश में टोटल 10 अंडरग्राउंड और 3 ओपन कास्ट ऑपरेट हो रही है। जब आप टोटल कीजिएगा तो WCL में टोटल ऑपरेटिंग माइंस 55 है, यानी 55, जिसमें से 21 माइंस अंडरग्राउंड है और 34 माइंस ओपन कास्ट है। आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, WCL में टोटल 55 माइंस है, जिसमें से 21 अंडरग्राउंड है और 34 ओपन कास्ट माइंस है। ठीक है, अब कोल प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कितना टारगेट था और ये कंपनी ने कितना अचीव किया, कितना का लॉस हुआ, क्या हुआ, सब चीज देखते हैं। देखिए 2021-22 में ओपन कास्ट में इस कंपनी को टारगेट मिला था 57.50 मिलियन टन कोयला निकालने का, लेकिन ये कंपनी सिर्फ निकाल पाई 54.67, मतलब 1.83 मिलियन टन से ये कंपनी चूक गई। ठीक है, 2020-21 में यही प्रोडक्शन 46.87 था। अब परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट देखते हैं तो 100% तो नहीं, क्योंकि 1.83 मिलियन टन से ये चूक गई, इसीलिए इसका परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट था 96.76। अंडरग्राउंड से टोटल टारगेट था इस कंपनी का 3.50, यानी 3.50 मिलियन टन निकालने का, लेकिन ये कंपनी निकाल पाई 3.04, माइनस 0.46, यानी 0.46 मिलियन टन और निकाल देती ये कंपनी तो इनका अंडरग्राउंड का टारगेट अचीव हो जाता। परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट देखते हैं 86% इनका परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट है। टोटल देखते हैं, टोटल इस कंपनी को अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट मिला के 60 मिलियन टन प्रोडक्शन का मिला था टारगेट, जिसमें से ये कंपनी निकाल पाई सिर्फ 57.7 मिलियन टन। परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट 96.18 था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीते वर्ष यानी 2021-22 में WCL का परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट कितना था, मतलब टारगेट कितना मिला था और वो अचीव कितना कर पाई। तो आपको आंसर करना है 96.18, ये याद रखना है। अब हम लोग कुछ इसका डाटा देखते हैं। देखिए ये कंपनी का दावा है कि जो मैकेनाइज्ड कोल प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड से 2021-22 में वो 3.04 मिलियन टन था, जिसमें से टारगेट इनको मिला था 3.50 मिलियन टन। अब ये क्यों पीछे रह गई, टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाई, इसका भी इन्होंने रीजन दिया है और बहुत अच्छा रीजन दिया है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओबी रिमूवल। तो ओबी रिमूवल 2 तरीके से इस कंपनी में होता है, एक डिपार्टमेंट होता है यानी माइंस का आदमी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट का आदमी को जितना टारगेट मिला था वो तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ था वो अचीव हो गया। 44.50 मिलियन क्यूबिक मीटर इनको टारगेट मिला था डिपार्टमेंटल वर्कर को ओबी रिमूव करने का, जिसमें से ये कंपनी मात्र 32.90 मिलियन क्यूबिक मीटर ही निकाल पाई। परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट 73.93 है। और हायर्ड यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इन्होंने 235.50 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल करने का टारगेट दिया था। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे तो उनको तो काम करना पड़ेगा अच्छे से, तो 240.34 यानी जितना टारगेट था उससे ज्यादा हायर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर थे वो निकाल दिए। परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट यहाँ पे 102.05 हो गया। टोटल आप देखिएगा हायर्ड और डिपार्टमेंट को लेके तो परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट 97.59 है, ये था ओबी का। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं ये कोल ऑफटेक है। कोल ऑफटेक 67 मिलियन टन का इनका था अचीवमेंट, अचीवमेंट नहीं टारगेट, जिसमें से ये अचीव कर पाई 64.17 मिलियन टन। ठीक है, इसमें भी ये कंपनी क्या रह गई, पीछे रह गई। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका OMS यानी आउटपुट पर मैन शिफ्ट। देखिए
ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कंपनी का कितना था 3.52 टन पर मैन शिफ्ट ड्यूरिंग 2021-22, जो 2021 में कितना था 3.15। तो ये आउटपुट पर मैन शिफ्ट इस कंपनी का बढ़ा है। अंडरग्राउंड प्रोडक्टिविटी जो है 0.93 टन पर मैन शिफ्ट है और ओपन कास्ट प्रोडक्टिविटी 4.16 टन पर मंथ शिफ्ट है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का ये डाटा है। एसडीएल प्रोडक्टिविटी भी हम लोग देखते हैं। एसडीएल प्रोडक्टिविटी जो है 48 टन पर मशीन पर डे है, जो पिछले साल नहीं, एलएचडी का 46 टन पर मशीन पर डे है, ठीक है। और 82 टन पर मशीन पर डे, 87 टन पर मशीन पर डे ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। अब प्रोडक्शन का जो लॉस है, मतलब जो प्रोडक्शन टारगेट ये नहीं अचीव कर पाई है, वो क्यों नहीं अचीव कर पाई है, उसका रीजन इन्होंने यहां दिया है कि बीच में क्या आ गया था, कोविड-19 आ गया था, जिसके बाद डिपार्टमेंटल मैन पावर का कमी हो गया था इन लोगों के पास। और दूसरा एक प्री मैच्योर क्लोजर या फिर कोलैप्स बोल लीजिए, कोलैप्स हुआ था महाकाली अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। इसीलिए इनका कहना है कि प्रोडक्शन जो क्या हो गया, वो कम हो गया इनका। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इस कंपनी को 2021-22 में 9 नेशनल सेफ्टी अवार्ड फॉर 8 माइंस को मिला है, डिफरेंट कैटेगरी कंटेस्ट ईयर 2017, 18, 19, 20 ड्यूरिंग किसके समय, नेशनल सेफ्टी अवार्ड फंक्शन जो हेल्ड हुआ था 6 मार्च 2022 को, ठीक है। सेकंड विनर थे ये कॉर्पोरेट सेफ्टी ड्यूरिंग 47th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। सीआईएल का जो 47th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था उसमें इस कंपनी को सेकंड प्राइज मिला था, किसके लिए, कॉर्पोरेट सेफ्टी के लिए, जो 1/11/2021 को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकंड प्राइज मिला था रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, यानी जो माइंस ओपन कास्ट में ये लोग करते हैं तो वहां से जो घर और उजाड़ते हैं उनको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वापस देने को। तो 47th फाउंडेशन डे जो सीआईएल का हुआ था 1/11/2021 को, उसमें सेम इन लोगों को डब्ल्यूसीएल को सेकंड प्राइज मिला था। एन कुमार इनोवेशन अवार्ड मिला था इनको 47th फाउंडेशन डे जो सेम डे 1/11/2021 को। और सेकंड प्राइज मिला था इंप्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा बाय टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी जो नागपुर में मिला था। तो ये सारा इन लोगों को डब्ल्यूसीएल कंपनी को प्राइज मिला हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2020-21 का, सॉरी 21-22 का तो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन जो उस साइट पे मौजूद है। और एक बात मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे आपको कोई सा भी चीज, कोई सा भी डाटा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। सारा चीज मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, जो अभी तक मैंने बताया। और ये जो फोटो देख रहे हैं ये भी मैंने ऑफिशियल साइट से ही लिया है, लेकिन ये डब्ल्यूसीएल के वेबसाइट पे नहीं दिया है। ये फोटो मैंने डब्ल्यूसीएल का ट्विटर अकाउंट से लिया है, ठीक है। इसमें जो है वो 2022-23 का प्रोडक्शन आप लोगों को मैं दिखा दूं कि 57.93 मिलियन टन जो है 2022-23 का प्रोडक्शन है। इसको आप ध्यान से कहीं पे जरूर लिख लीजिए। 57.93 मिलियन टन इनका प्रोडक्शन है, कब, 2023 में, ठीक है। देखिए, ऑन 12 मार्च 2023 वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सरपासेस, यानी पार कर दिया पिछला साल यानी 2021-22 का जो प्रोडक्शन था 57.7 मिलियन टन को इन्होंने पार करके 57.93 मिलियन टन कर दिया, जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन है। अब हम लोग कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं इस कंपनी का कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और कितना टोटल मशीन्स है इस कंपनी में। तो देखिए, इस कंपनी में टोटल जो ड्रैग लाइन है वो 2021 में 2 था, लेकिन अभी 2022 में सिर्फ 1 है। ईआर सोवेल मतलब इलेक्ट्रिक रोप सोवेल इस कंपनी में अभी 12 मौजूद है। हाइड्रोलिक एक्सकवेटर 107 है, डंपर 347 है, डोजर 147 है, ड्रिल मशीन 70 है और टोटल 684 मशीन इनके पास है। अब परफॉर्मेंस देखते हैं इसका कुछ रैंक वाइज परफॉर्मेंस। डब्ल्यूसीएल का जो एबिलिटी ऑफ सोवेल, डंपर और डोजर में है, फर्स्ट मिला था इनको कैटेगरी, और ड्रैगलाइन के केस में थर्ड, ठीक है। रैंक वाइज परफॉर्मेंस ऑफ डब्ल्यूसीएल इन यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रैगलाइन, डंपर, डोजर इज फोर्थ, मतलब आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं उसके लिए जो अवार्ड मिला था फोर्थ कैटेगरी में इनको रखा गया था। अब कुछ स्पेशल अचीवमेंट देखते हैं कि 55 न्यू इक्विपमेंट, जिसमें से 60 टन का डंपर, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, डोजर, ड्रिल, ग्रेडर, ये सब इंक्लूड किया गया है इस कंपनी में। तो बहुत सारा चीज है इसमें। 200-250 पेज का ये आपका जो पीडीएफ हो वो 200-250 पेज का है इसमें। और हम लोग एक चीज देख लेते हैं, अब अंडरग्राउंड का भी इक्विपमेंट देख लेते हैं कि एसडीएल टोटल इनके पास 27 है, एलएचडी 105 है, यूडीएम यानी यूनिवर्सल ड्रिल मशीन 44 है, कंटिन्यूअस माइनर 1 है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट डाटा आप लोग को मैं एक्सीडेंट का बता दूं, ठीक है, कि इस कंपनी में कितना कब एक्सीडेंट हुआ है। तो फैटल एक्सीडेंट इस कंपनी में 2020-21 में 6 हुआ था, 21-22 में 4 हुआ था। फैटेलिटी जो है 6 हुआ था 20-21 में और 21-22 में 4 हुआ था। फैटेलिटी
स्टेबिलिटी रेट जो है वो 0.12 था 20-21 में, और ये घट के 21-22 में 0.07 हो गया। सीरियस एक्सीडेंट 8 था 20-21 में, और 21-22 में ये 7 हो गया। ठीक है, सीरियस इंजरी 9 था 20-21 में, और ये घट के 21-22 में 8 हो गया। मतलब एक्सीडेंट जो है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल 21-22 में कम हुआ है। तो ये सारा चीज था WCL के बारे में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, मैं पूरा एनुअल रिपोर्ट को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो 250 पेज का एनुअल रिपोर्ट है, और उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज भी दिया हुआ है जो आप लोगों को जानने का जरूरत नहीं था। मुझे जितना लगा कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, मैंने उतना आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आप ऐसे ही चैनल पे बने रहे, माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहे, और शाम का वेट कीजिए। शाम में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन WCL और SCCL का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा। तो बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।